साल 1905। भारत गुलाम था लेकिन हवाओं में बदलाव की आहट थी। ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत था पर भारत में राष्ट्रवाद की एक नई लहर उठ रही थी। इसी बीच अंग्रेज सरकार ने एक फैसला लिया। कहा गया यह बस एक प्रशासनिक सुधार है, लेकिन इतिहास बताता है असल में यह एक बड़ी राजनीतिक चाल थी। यह कहानी है बंगाल विभाजन की। हाँ, वही विभाजन जिसने इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दे दी। 1905 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। उस समय बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा एवं सबसे प्रभावशाली प्रांत था। इसमें शामिल था आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार एवं उड़ीसा। इस विशाल प्रांत की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। ब्रिटिश सरकार ने तर्क दिया बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन कठिन है, इसलिए इसे 2 हिस्सों में बांटना आवश्यक है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं इसका असल उद्देश्य कुछ और था। ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद से चिंतित थी और इसलिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, डिवाइड एंड रूल का, यानी फूट डालो एवं शासन करो। विभाजन भी बहुत सोच समझ के किया गया। पश्चिम बंगाल जहां हिंदू आबादी अधिक थी एवं पूर्वी बंगाल जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, यानी दोनों समुदायों में अलगाव उनका मुख्य उद्देश्य था। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल आधिकारिक रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन इन कठफोड़ों को यह अंदाजा नहीं था कि यह फैसला एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगा। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोग गंगा की घाटों पे इकट्ठा हुए और यहीं से शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई, देसी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। अब स्वदेशी आंदोलन सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, यह एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका था। इसी दौरान महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी बंधन आंदोलन शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते थे, यह संदेश देने के लिए कि अंग्रेज चाहे जितना विभाजन करे, भारत की जनता एक है। तत्पश्चात कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आया एवं इसी में कांग्रेस के आपसी मतभेद हो गए। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस के भीतर के विचारों का टकराव शुरू हो गया। युवा हिंसक होना चाहते थे, सत्ता को अभी जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी शांति एवं संयमता की मनोस्थिति में थे। अतः पार्टी 2 गुटों में टूट गई। एक ओर थे नरम दल, दूसरी ओर से गरम दल। इसी समय उभरे 3 बड़े नेता, इन तीनों को कहा गया लाल बाल पाल। आगे के 10 सालों का इतिहास एवं स्वतंत्रता की लड़ाई इनके बिना अछूती है। लोकमान्य तिलक का नारा संपूर्ण देश में गूंज उठा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आंदोलन लगातार तेज होता गया, जनता का दबाव बढ़ता गया और अंततः ब्रिटिश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने घोषणा की बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। साथ ही एक अन्य बड़ी घटना घटी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। यह भारतीय जनता की एक बड़ी राजनीतिक जीत थी। बंगाल विभाजन सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था। 1905 की यह चिंगारी आगे चल के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंततः 1947 की स्वतंत्रता तक पहुंची।
इतिहास हमें सिखाता है जब सत्ता विभाजन की नीति अपनाती है तो जनता एकता की शक्ति बन जाती है। बंगाल विभाजन की कहानी भारत की जागृति की कहानी है। वैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ये कमेंट में अवश्य बताएं एवं एक लाइक के साथ यह कंफर्मेशन दें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन यह आपके और हमारे बीच का विश्वास बना देता है। बाकी बस इतिहास ही नहीं, हम हर एक सब्जेक्ट को आपके सामने यूं ही लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।